नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे तुला राशि चैनल आज के इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए बता दें कि आज इस वीडियो में जो बड़ी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक ऐसी कड़वी सच्चाई आपको हम बताने वाली है जिसे सुनकर आपको अपने ही कानों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं कहूँ कि आपके जीवन का में आपके बर्बादी, आपके दुख तकलीफ और आपके कंगाली का सबसे बड़ा कारण है आपका ये दुश्मन, तो क्या आप यकीन करोगे? बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे। और अगर मैं ये बात कहूँ आपसे कि आपके जीवन काल में आपके दुख तकलीफ, आपके बर्बादी और आपके कंगाली का आपका कोई रिश्तेदार जिम्मेदार है, रिश्तेदार उनका कारण है, तो आप और भी यकीन नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे कहने का सीधा अर्थ यह है कि आपके दुख तकलीफ, आपके बर्बादी और आपके जो जीवन काल में कंगाली है उनका सबसे बड़ा कारण है आपका यह एक रिश्तेदार दुश्मन। जी हाँ, यह एक आपका रिश्तेदार है, परंतु यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस बात को सुनकर आपको काफी ज्यादा आश्चर्य लगेगा, आपको इस बात पर यकीन भी नहीं होगा, हमें पता है। परंतु दोस्तों, आज के इस अव में जो पुख्ता सबूत के साथ आपके दुश्मन का असली नाम हम बताने वाले हैं उसके बारे में सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके दुश्मन का असली नाम बताकर ही रहूंगा, चाहे आपको बुरा लगे या फिर आपको अच्छा लगे, लेकिन हम ये सच्चाई आपसे आज साझा करके रहेंगे। लेकिन आपसे भी हम एक बात कहते हैं, समय रहते देख लो वरना जिंदगी बर्बाद कर देगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, आपके कोई रिश्तेदार ही आपकी जीवन काल में आपके दुख तकलीफ और बर्बादी का कारण है। ये साधारण सी बात समझने की भूल बिल्कुल मत करना, यह बात आपके जीवन में इतना ज्यादा मायने रखता है कि आप अगर अभी इसे नहीं समझ पाए तो आने वाला समय आपका और भी बर्बाद हो सकता है, क्योंकि आपके जो यह एक रिश्तेदार दुश्मन है यह आपके जीवन काल में दुख तकलीफ, बर्बादी और कंगाली लाने के लिए आपके ऊपर तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं, आपकी किस्मत को बांध रखा है, आपकी तरक्की को बांध रखा है और आपके पूरे कुल देवी देवताओं को भी बांध रखा है। और इनका नतीजा यह निकलता है कि कुल देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो ही नहीं पाता है। आप भक्ति तो करते हैं पर देवी देवता आपके ऊपर प्रसन्न भी हो जाते हैं, लेकिन जो देवी देवता आपको देना चाहते हैं वह आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इन सभी का कारण है तांत्रिक क्रिया, यहाँ तक कि आपके किस्मत को भी बांध रखा है। और आपकी किस्मत को बांध रखे हुए होने के कारण आपका किस्मत भी किसी भी क्षेत्र में साथ आपका नहीं देता है। तो संभल कर थोड़ा रहिए, क्योंकि अभी अगर इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो फिर बहुत बड़ी आप गलती कर जाओगे। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से आपको हर चीज बताने वाली है कि यह रिश्तेदार कौन है और आखिरकार आपके पीछे क्यों पड़ा है, आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया क्यों कर रहा है और इनसे कैसे निपटना है, ये भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, बस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना। आप सभी के जान के लिए हम आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग अपने जीवन काल में हर दिन देखे हैं, सुख के भी दिन देखे हैं और दुख के भी दिन देखे हैं। सुख के दिनों में जब आपके पास सब कुछ था, पैसा धन दौलत, उस समय आपके बहुत सारे लोग आपके साथ थे, आपके साथ दिखावा करते थे कि वे आपके मददगार है, वे आपके साथ रहकर आपका फायदा उठाते थे। लेकिन आप भी सोचते कि यह तो बहुत अच्छा इंसान है, यह हमारे हर एक काम में हमारा सहयोग करता है, लेकिन वही आपको यह चीज पता नहीं था कि जिसे आप अपना समझ रहे हैं वह आपका अपना होने के बावजूद भी परायो जैसा व्यवहार कर रहा है। यानी कि दोस्तों, जब आपके जीवन काल में सुख समृद्धि धन दौलत सब कुछ था, उस समय भी आपकी दुश्मन थी, उस समय आपकी जीवन काल में बहुत गद्दार छुपे हुए थे और उन गद्दारों की वजह से कहीं ना कहीं आपका नुकसान हुआ है और आपके वे सुख के घड़ी दुख में भी बदल गए हैं। आप याद करने का प्रयास कीजिए कि कई बार आपको लग रहा था कि आपके ये कार्य में आपको इतना लाभ होगा, आपके ये कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन उसी समय आपके दुश्मनों की वजह से आपके वे कार्य बिगड़ कर खत्म हो गए थे। तो दोस्तों, इन सभी में अगर एक तरफ से देखा जाए तो दुश्मन का बहुत बड़ा हाथ है और अब इस दुश्मन से आपको निपटना पड़ेगा। और कैसे निपटना है ये चीज़ तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। साथ ही जितने भी महाकाल के सच भक्त हैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल ओम नमः शिवाय का जयकारा जरूर लगा देना, तुम्हारे सारे दुख तकलीफ खत्म होंगे। देखिए दोस्तों, आपके जीवन काल को यश में जितने भी लोगों ने मिलकर बर्बाद किया है वे अपने जीवन काल में बहुत खुश है और आपको आपके दुश्मन सामने से आपका बाल भी बाका नहीं कर सकती, सामने से वे आपके ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते, लेकिन हाँ पीठ पीछे तांत्रिक क्रिया करने से भी नहीं चूकते हैं। तो इस तांत्रिक क्रिया को अब तोड़ना पड़ेगा जो आपके ऊपर हो रहा है। देखिए दोस्तों, तांत्रिक क्रिया को तोड़ने के लिए सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके घर में बस मकड़ी का जाल नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर में मकड़ी का जाल है तो उसे तुरंत ही साफ कर दो, क्योंकि मकड़ी का जाल जैसे ही साफ होगा वैसे ही आपके घर में नकारात्मकता भी साफ हो जाएगा, क्योंकि मकड़ी का जाल हमेशा ही बहुत बड़े बुरी शक्ति का स्थान बन जाता है। यानी कि मकड़ी के जाल में बुरी शक्तियां रहती हैं और आप अगर यह गलती करोगे तो उनसे आपके ऊपर आपके
घर के ऊपर मकड़ी का जाल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर आप चाहते हुए भी अपने जीवन काल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मकड़ी का जाल ना रखें और फिर आप अपने घर में किसी ना किसी देवी देवता का फोटो लगा दो और देवी देवता का फोटो लगाने के बाद आपको हर दिन उनकी पूजा पाठ या फिर धूप अगरबत्ती जलाने पर ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि आप जब भी घर से बाहर जाते हैं, जब भी आप मंदिर जाते हैं, तो आप मंदिर से एक लोटा जल या फिर यूं कह सकते हैं कि मंदिर से आप कुछ भी जरूर अपने घर लाइए। अगर आप वहाँ जाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं तो उसे अपने घर लाइए, या फिर अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो वहां से आप हनुमान जी के चरणों का सिंदूर या फिर आप लोग बलपात्र उठाकर अपने घर ले आए, क्योंकि वहां से अगर आप इन चीजों को उठाकर लाएंगे तो वहां से जैसे ही आप अपने घर में प्रवेश करेंगे तो जितने भी बुरी शक्ति होगी आपके घर के आसपास वे सभी दूर भागने लगेंगे। और जब आपके घर में वह चीज प्रवेश कर जाएगा तो आपके घर में आप यकीन मानो कि एक भी दिव्य शक्ति के अलावा बुरी शक्ति टिक नहीं पाएगा। इस बात का गारंटी है दोस्तों। आप सभी को हम एक बात जरूर कहेंगे कि आपको यह उपाय जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, और फिर देखना तुम्हारे जीवन काल में कितने ज्यादा सुख समृद्धि और तरक्की आने लगता है। फिर देखना तुम कैसे रंग से राजा बनने लगते हो, तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको बस इन तांत्रिक क्रियाओं से बचने के लिए एक और उपाय कर लेना है, और वह एक काले धागे में नींबू मिर्च के साथ गांठ कर अपने घर के मेन दरवाजे पर टांग दे। ऐसा करने से कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में टिक नहीं पाएगा और फिर आप अपने जीवन काल में सुरक्षित रह पाएंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ ही रहा होगा कि ये दुश्मन कौन है और इनका नाम क्या है, क्या हमारे साथ इनका रिलेशन है, क्या रिश्तेदार हमारा कौन है। ये तो देखिए दोस्तों, ये जो रिश्तेदार है इनका नाम शुरू होता है खासकर आ और बी अक्षर से। इन दो नाम वाले रिश्तेदार आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन है। अब आप यह मत सोच बैठिए कि आपके बहुत नजदीक का रिश्तेदार, बल्कि आपके दूर का है। आपके वह चाहे पुराने मित्र हो, आपके कोई पुराने यूं कह सकते हैं दूर के रिश्तेदार हो, जो कि आपसे हमेशा ही विरोधी वर्ग के बने रहते हैं, आपके हर बातों को विरोध साबित करते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन काल के सबसे बड़े दुश्मन है। बाकी आप खुद ही समझ सकते कि आपके जीवन काल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता है। और आपके अंदर इतना तो समझ जरूर है कि आप ये चीज तुरंत ही समझ सके कि आखिर कौन आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता है, कौन आपसे जल रहा है। इसके बारे में आप खुद पता लगा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक साथ 10 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। बेटा ब्रह्मा ने लिख दिया, आपका किस्मत अब मिलेगा 10 बड़ी खुशखबरी। दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको को हरा नहीं सकता है। सारी दुनिया अब आपका ही चर्चा करेंगे। यह बात लिखकर रख लो, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जो अब आपसे कोई जीत सकेगा। अब जीत की माला आप पहनोगे, ये बात गांठ बांध के रख लो। दोस्तों, पिछले 5 सालों से जितना ज्यादा आप दुख और कष्ट सहे हैं उससे 1000 गुना ज्यादा अब आपको सुख मिलने वाला है। अब आप असली सुखों का आनंद उठाएंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं। ऐसे में दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सब्र होता है उसे भगवान बहुत कुछ देते हैं। भले देर से देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और उसे मालामाल कर देते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको सब्र का फल मिलने वाला है और आपका किस्मत चमकने वाला है। दोस्तों, अगले 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे, ऐसा बड़ा खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद नहीं था। दोस्तों, आपका छुपा दुश्मन का नाम सामने आने वाला है। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के परिचय में आपका 3 गद्दारों का नाम आया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका जीवन में 3 बड़ा गद्दार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। दोस्तों, जब बागेश्वर बा ने आपका पर्चा देखा तो बागेश्वर बाबा खुद हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों ये तीनों गद्दार कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, ये तीनों लोग दिखावा ऐसे करता है जैसे आपके लिए ये तीनों लोग जान भी देने के लिए तैयार, लेकिन असल में ये तीनों लोग आपका जान लेना चाहता है। आपको ये तीनों लोग जान से मारना चाहता है और आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इन तीनों लोगों का नाम सुनकर आपको भयंकर झटका लगने वाला है। नाम सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो अकेले में मत देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब आप इन तीनों लोगों का नाम सुनेंगे तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये तीनों लोग मिलकर आपको और आपका पूरा परिवार को बर्बाद कर रहा है। इन तीनों लोगों की वजह से आप अपना जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस दिन आप इन 3 लोगों से रिश्ता नाता तोड़ देंगे उसी दिन से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। आपका दुश्मन ने अच्छे से तैयारी कर लिया है आपका पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए। अगर आप अपना परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, तो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाओ, वरना आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर यह व्यक्ति आपके ऊपर
जानलेवा हमला करने वाले हैं। यह व्यक्ति आपके के ऊपर बहुत बड़ा तीर चलाएंगे, इसलिए दोस्तों आपको इन दुश्मनों से बचकर रहना होगा। इन दुश्मनों से आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका जीना हराम हो जाएगा। तो दोस्तों आखिर आपका गद्दार कौन है ये 3 लोग जो आपके जान के पीछे पड़े हैं, और कैसे इन लोगों से आपको बचकर रहना है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखे। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों इन 3 दुश्मनों से आपको बचकर रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका जीवन बर्बाद करके रख देगा। आपका जीवन नर्क के सम्मान हो जाएगा, आपका जीवन गली के कुत्ते जैसा हो जाएगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों से ये तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है। ये तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है। साथ ही दोस्तों भरे समाज में ये तीनों लोग आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको बदनाम कर रहा है। ये तीनों लोग आपका ही नमक खाकर आपके साथ ही नमक कर रहा है, क्योंकि आपका धन दौलत को हड़पना चाहता है, इसलिए आपका घर परिवार को मिट्टी में मिलाने का प्लान कर रहा है। आपका पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाकर रख देगा। अगर समय रहते इन लोगों से रिश्ता नाता नहीं तोड़ेंगे तो जिंदगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। दोस्तों समय बहुत कम है और घटना आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए दोस्तों मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा, जितना जल्दी आप इन 3 लोगों से सतर्क हो जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, जब बागेश्वर बाबा ने आपका नाम का पर्चा निकाला, उसे देखकर बागेश्वर बाबा खुद रो पड़े और बागेश्वर बाबा ने तुरंत बालाजी महाराज से यह अर्जी लगाया कि ऐसा किसी के साथ ना हो जैसे आपके साथ होने जा रहा है। ऐसा किसी भी व्यक्ति का दुश्मन ना बने जैसा दुश्मन आपका बना है, किसी के साथ कोई अनर्थ ना हो। तुरंत बागेश्वर बाबा ने बालाजी महाराज से यह अर्जी लगाई है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपका ये तीनों दुश्मन कितना बड़ा गद्दार है। ये लोग एक दोस्तों, आप साल सभी से का नहीं बल्कि स्वागत पूरे है 10 साल से हमारे आपके पीछे तुला पड़ा हुआ है, राशि आपको चैनल बर्बाद में। करने के लिए दिन रात प्लानिंग करता कमेंट में रहता है। जय दोस्तों माता ये दी देवता जरूर आपके लिखना। साथ है और आपको इस बात का दिन एहसास तक आपका नहीं है। ये समय देवता अब आपसे नाराज हो आपके चुका है, दुश्मन क्योंकि का आपने कुछ एक गलत काम किए जीवन हैं। में आपके जीवन होने में बहुत सारी वाला है। परेशानियां आए, लेकिन देवता की कृपा से माँ आप हमेशा बचते आपका रहे। कई बार आपके दुश्मन सामने मौत खड़ी थी, के लेकिन इस देवता ने आपको साथ यमराज ऐसी से बड़ी बचाया। यमराज ने घटना कई बार होगी आपको लेने के लिए आपके दरवाजे तक जिसमें आकर आपका आपका पीछा किया, दुश्मन लेकिन इस बहुत देवता ने यमराज ही से बुरी लड़कर आपको बचाया। तरह इस से देवता ने फंस यमराज को जाएगा चेतावनी दी कि अगर उसने आपको कुछ किया वो तो उसे बहुत गलती भारी परिणाम उनके भुगतने होंगे। आप बहुत जेल पर भाग्यशाली हैं कि ये देवता हमेशा जाएगी। आपके साथ है और पिछले दोस्त 12 सालों आपके से ये देवता दुश्मन आपकी रक्षा को कर रहा है। लेकिन बहुत बुरी समय चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप बहुत ही सभी का गहराई स्वागत से है हमारे इस सोचेंगे तुला तो राशि यह बातें चैनल में। आपको जय सत्य माता दी। लगेगी। यहाँ पर आप सिर्फ जब सभी तक आप हमारे लोगों को यूट्यूब खुश कर चैनल देते को रहेंगे तब सब्सक्राइब तक आप एवं उन बेल लोगों आइकन के को लिए बहुत दबाना ही ना अच्छे भूलें। रहेंगे। आप जब सभी आप अपने हमारे आप को चैनल खुश को करने के बारे सब्सक्राइब में जरूर सोचेंगे करें। तो सब आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हर हर कोई भी यह महादेव, नहीं राधे सोचेगा कि राधे। आपको इसमें कितनी जय खुशी श्री मिलेगी। राम। लेकिन दोस्तों कहते हैं जो जय सबकी माता दी। खुशियों के आप लिए सभी का सोचता है स्वागत उनके है साथ हमारे इस हमेशा तुला भगवान राशि देते हैं। चैनल उनके में। साथ कोई लाख बुरा करने की धन्यवाद कोशिश कर ले, लेकिन धन्यवाद। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। दोस्तों आपके कारण बहुत ही नेक है जो आप ऐसा स्वभाव पाए हैं, ऐसा दिल आपको भगवान ने दिया है, इतना अच्छा सोच आपके पास है। दोस्तों आपका ये जो समय रहा है वह बिल्कुल आसान नहीं रहा है। कई सारे बड़े बड़े उतार चढ़ाव आपके जीवन में आए हैं, लेकिन आप कभी भी जिंदगी से हार नहीं माने हैं। दोस्तों अपने सदा ही अपने ऊपर भरोसा रखा है कि आप ये काम कर लेंगे, क्योंकि दूसरों से उम्मीद करके आपने धोखा खा लिया है। तो अब आप कहिए जो समय है वो सूरज के जैसे चमकने वाला है। दोस्तों इतना ज्यादा आप आगे बढ़ेंगे कि आपके दुश्मन के साथ साथ आपके अपने भी अब जल उठाएंगे। दोस्तों अब आप अपने जीवन में ऐसी बड़ी खुशियों को प्राप्त करने वाले हैं जिसका आपको अभी भनक तक नहीं है। आपका आने वाला जीवन कैसा है यह आप स्वयं देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस समय ग्रह नक्षत्र आपके बेहद अनुकूल है। ग्रहों के चाल में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में महापरिवर्तन का समय आ रहा है। दोस्तों बस कुछ दिन के बाद से आपका जीवन ऐसा रोशन होगा कि दोस्तों अब तो आप छा जाएंगे। भगवान की लीला और परंपरा होती है, भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधे नहीं। अब आप भी यही कहेंगे दोस्तों, माना कि आपके कर्मों का फल मिलने में आपको थोड़ा समय लगता है, लेकिन मिलने जरूर है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको किसी ना किसी माध्यम से मिल जाता है। दोस्तों आप अपने जीवन में बड़ा ही संतोषी व्यक्ति हैं और देखा जाए तो आपके परिवार के लोग भी ऐसे ही हैं। किसी के अंदर लालच की भावना नहीं है, किसी से जलन की भावना आप नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे दुश्मन आपके पीछे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि आप उनसे कई गुना आगे हैं। भले ही आपको यह एहसास ना हो, लेकिन उनके नज़र से देखेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही ऊंचा पाएंगे। दोस्तों अब आपको अपने जीवन में बहुत ही सावधानी के साथ भी रहना होगा,
क्योंकि जलने वालों की संख्या बहुत अधिक हो रही है, आपसे प्रेम करने वाले की संख्या कम हो रही है, क्योंकि आप जीवन में बहुत ही तरक्की करने वाले हैं। दोस्तों, कौन सी सावधानियां आपको रखती है, कौन सी गलती आपको करने से बचाना है, साथ ही यह भी जानने वाले हैं कि आपका प्रेम जीवन की दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में आपका समय क्या खास होने वाला है, उसी के साथ बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, नौकरी पैसा जातकों के लिए, व्यवसाय कर रहे हैं लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आपका यह समय कैसा रहने वाला है। आप लोगों के लिए शुक्र ग्रह का गोचर लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव पर भ्रमण करने जा रहे हैं। इसलिए इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा। वहीं जो लोग पार्टनरशिप का व्यापार शुरू करने चाहते हैं वह कर सकते हैं, समय अनुकूल है। वहीं इस समय अविवाहित लोगों का विवाह पक्का हो सकता है। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। वहीं शुक्र ग्रह आपकी राशि से सप्तम भाव के भी स्वामी है, इसलिए इस समय आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी सफलता मिल सकती है। अवधि में आपको संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। साथ ही आपको अटका धन प्राप्त हो और इस समय में कोई फ्लैट या जमीन खरीद सकते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। वहीं इस समय प्रेम संबंधों में सफलता मिल सकती है। वहीं प्रेम संबंध विवाह में तब्दील हो सकता है। साथ ही इस समय आपको आकस्मिक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। आपकी सभी योजनाएं पूर्ण होंगी, भाग्य साथ देगा और परेशानियों से राहत मिलेगी, आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी और आप कुछ पैसों की बचत भी कर ले लेंगे। आज आपको किसी कारण से बाहर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज आपको धन कमाने के लिए एक से अधिक मौके मिल सकते हैं और आपको लाभ भी होगा। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का दिन है, इसलिए प्रयास करते रहिए। आपके घर का माहौल भी काफी अच्छा रहेगा। आपकी सेहत में सुधार होगा और धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। आपका मन खुश रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपको तालमेल बनाकर आगे बढ़ना होगा। यदि आप कोई धन संबंधित मदद मांगेंगी तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन आप बिजनेस में कोई खतरा उठाने से बचे, नहीं तो समस्या हो सकती है। रुपए पैसे का लेन देन करते समय लिखा पढ़ी अवश्य करें, नहीं तो कोई आपके साथ ठगी कर सकता है। आप अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं की खरीदारी पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। रचनात्मक कार्य के प्रति रुचि बढ़ाने वाला रहेगा। घर परिवार के मामले को आप घर से बाहर ना जाने दें, नहीं तो समस्या हो सकती है। और अपने बढ़ते खर्चों पर लगाम लगाएं। आप किसी काम को अति उत्साहित होकर करेंगे तो उसमें आपसे कोई गलती हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपको अधिकारियों की बातों को ध्यान से सुनना होगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भविष्य को लेकर आप कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको फोन के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आपको करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपने किसी मित्र की ओर से कोई अच्छा ऑफर हाथ लग सकता है। आप किसी की कहीं सुनी बातों में आकर किसी से वाद विवाद में न पड़े, नहीं तो उससे आपको समस्या होगी। अपने भविष्य के लिए यदि कहीं धन का निवेश करने के लिए सोच विचार किया था तो वह आप कर सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करते समय उसके चल अचल पहलुओं को स्वाधीनता से झांकना ना होगा, चल नहीं तो बाद में आपको कोई समस्या हो सकती है। आपका कोई महत्वपूर्ण काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। उन्हें कोई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा सकता है। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो वह दूर होगा। अविवाहित जातकों के जीवन में उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आपको लंबे समय से चल रही पारिवारिक समस्याओं को लेकर अपने वरिष्ठ सदस्यों से बातचीत करनी होगी, तभी वह दूर होती दिख रही है। गृहस्थ जीवन में चल रही समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। बिजनेस में आप कुछ नए उपकरणों को शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। भाई बहनों से चल रही बातचीत के जरिए समाप्त होगी। आप अपनी दिनचर्या में बदलाव बिल्कुल ना करें, नहीं तो इसका असर आपके कामों पर पड़ सकता है। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा, जिससे वह काम को समय से पहले पूरा करके देंगे। यदि आप लंबी दूरी की यात्रा पर जा रहे थे तो उसमें आपको सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वाहन की खराबी के कारण आपका धन खर्च बढ़ सकता है। यदि आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी है तो आप उनसे पीछे ना हटे और उन्हें समय से पूरा करें। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। व्यापार कर रहे लोगों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको उनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलने की पूरी संभावना है। परिवार में लोगों को यदि आप कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती दिख रही है। आप अपने बिजनेस के किसी काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलेगी और आप कुछ पैसों की बचत भी कर लेंगे। आज आपको किसी कारण से बाहर की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज आपको धन कमाने के लिए एक से अधिक मौके मिल सकते हैं और आपको लाभ भी होगा। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का दिन है, इसलिए प्रयास करते रहे। आपको जरूरी सामान की खरीद ही करने की जरूरत है। शाम के वक्त किसी मेहमान के आने से आपका कार्य और खर्च दोनों बढ़ सकते हैं।
विवाह योग्य लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं जिसमें परिवार के लोग मंजूरी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नमस्कार बच्चा विदेश दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे तुला राशि चैनल में। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना। दिन आपका, समय आपके दुश्मन का एक जीवन में होने वाला है। माँ आपका दुश्मन के साथ ऐसी बड़ी घटना होगी जिसमें आपका दुश्मन बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएगा। हो गलती उनके जेल कर जाएगी। दोस्तों, आपके दुश्मन को बहुत बुरी समय चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस तुला राशि चैनल में। जय माता दी। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस तुला राशि चैनल में। धन्यवाद।